हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की स्टोरी का नाम है जवाब। उसकी नाम की नेम प्लेट पे हाथ फिराते हुए जब उसके घर की बेल दबाई तो अंदर से किसी के आने की आहट के पहले खुद को संवार लिया था मैंने। अंदर से सिटकिनी खुलते ही वो मेरे सामने थी। वो यादों का सफेद धुआं हम दोनों को समेट रहा था। कुछ छींटे बालों में आ पड़े। अब वो दौड़ नहीं रहा था कि एक दूसरे को देखकर गले से लगाया जा सके। यादें बादलों की तरह होती हैं। उनका कोई मौसम नहीं होता। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कभी भी छा जाती है। और मोहब्बत बादलों में रुका हुआ पानी जो यादों के साथ बरसता है। आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप अक्सर चैट पे शुरू होते हैं, स्टोरी पे मिलते मिलाते हैं, इंस्टा स्नैप पे बढ़ता प्यार इन्हीं पे बदल भी जाता है और मर भी जाता है। पर आज हम दोनों के बीच था बस 2 कदमों का फासला और 20 साल का लंबा वक्त जहां से हमने शुरुआत की थी। जो हमारा सबसे बड़ा हमराज होता है उसे किसी अजनबी की तरह मिलना बर्फ के एक टुकड़े से जल जाने जैसा होता है। जिंदगी में खुश होने की वजहों को यूं ही जाया नहीं होने देना चाहिए। बस ये सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था। कुछ काम था इस शहर में, इसलिए आया था। लौट जाऊंगा यहाँ से भी कुछ दिनों में। आजकल स्विट्जरलैंड में वाइफ और बच्चे भी हैं। बेटा तो अब कॉलेज में आने वाला है, होशियार है मेरी तरह। मैं बस बोलता जा रहा था। उसका वो एक सवाल यहाँ कैसे आना हुआ कि आंसर में मैं ये सब कुछ बड़बड़ा रहा था और शायद वो सुन भी रही थी। उसके बिना कुछ और पूछे बस बोले ही जा रहा था, मानो मेरी बातों का बांध आज टूट गया था। मैं आज एक भी लम्हा बेकार नहीं जाने देना चाहता था। 20 सालों की खामोशी को 20 मिनट भी नहीं रहने देना चाहता था। और वो बस एकटक मुझे देख रही थी। अब पलक निहारना किसे कहते हैं ये सालों बाद मैंने जाना था। घर की दीवारें उसकी फेवरेट रंग से रंगी थी। दीवारों पर उसकी फैमिली पिक थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो उसमें। लगभग वो वही वक्त रहा होगा जब हम अलग हुए। खिड़कियां खुली थीं, पर्दे उड़ रहे थे। बाहर ना बारिश थी ना बारिश के आसार, पर महीना बारिश का ही था। जैसे कि ना अब उसके दिल में मेरे लिए प्यार था ना मेरे दिल में उसके लिए प्यार, पर हम प्यार में थे। कुछ लोग इतने अधूरे होते हैं कि वे अपने प्यार को आखिरी बार मिल नहीं पाते। बरसों का रिश्ता एक फोन कॉल पे खत्म हो जाता है। आखिरी मुलाकात में आखिरी बार एक दूसरे की आंखों में देख नहीं पाते, आंखें पढ़ नहीं पाते। इसलिए तो सारी बात ताउम्र उनके जहन में गूंजती रहती है। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हीं से तो अनर्थ हो जाता है। हम मिले भी थे और हम 20 साल पहले बिछड़ भी चुके थे और आज हम एक दूसरे के सामने थे। न जाने क्यों मेरे सामने बैठकर वो शायद थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। मैंने कहा, आर्टिकल और रिसर्च के सिलसिले में अक्सर कई बार यहाँ आ जाता हूँ। सीमा, राघव, प्रीत, सर्वेश सबसे मिला। 1-2 बार गेट टुगेदर हुई। तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं था। बस अभी अभी तुम्हारा पता चला तो सोचा तुमसे मिल आता हूँ। बिना पूछे बिना बताए मैं तुमसे मिलने आ गया। तुमको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। बुरा क्यों लगेगा? कहकर वो सहम गई। उसकी जबान से मैंने भांप लिया था। हाँ, बुरा नहीं लगा होगा, पर शायद मेरा आना उसे अच्छा भी नहीं लगा होगा। शायद उसे मेरा अचानक यूं उसके सामने आकर खड़ा हो जाना बुरा ही लगा हो। उसे खुशी नहीं दे रहा था। मेरी नजरें उसकी आंखों और उसकी मुस्कुराहट के इर्द गिर्द घूमने लगी। वक्त की लहरें यादों की उफान से टकरा रही थीं और यादें हमारी आंखों में नमी की तरह समाई हुई थीं।
तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजी। वो सोफे से उठकर अपनी साड़ी का एक कोना हाथ में लिए फोन पे बात करने लगी। जी, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। ओके के अलावा शायद ही उसके मुंह से कोई लफ्ज निकला होगा। मैं घूम गया था उसकी आवाज में। मैं देख रहा था उसके आंचल में आज कितने रंग हैं। शायद इनमें से एक भी रंग मेरा नहीं है, और ना ही मेरे कारण है, ना ही मैं कोई रंग देने लायक हूं। इसीलिए तो वो मेरी नहीं हुई। इसीलिए तो हमारे बीच इतने लंबे अरसों का फासला है। इसीलिए तो मैं आज उस सवाल का जवाब ढूंढने आया हूं जो 20 सालों से मुझे परेशान कर रहा है। मैं यादों में डूबता जा रहा था। कभी कभी हम ऐसे स्टेशन पे होते हैं जहां से न कहीं जाना होता है न कहीं आना होता है। आज से 20 साल पहले भी मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म में था। उस रात स्टेशन में मैगजीन शॉप के सामने वाली चेयर पे आधी रात हो चुकी थी और मैं बैठा हुआ था। 6 घंटे से वेट कर रहा था। हाँ, पर किसी ट्रेन का नहीं, उसका। मुझे आज भी यकीन नहीं होता, क्या कोई किसी के लंबे बालों या काजल वाली आंखों से प्यार कर सकता है क्या? या सिर्फ उसके चेहरे की ओर देखकर जिंदगी बिताने की कस्में खा सकता है? जहन में चौबीसों घंटे किसी का चेहरा याद रखना, या जिंदगी भर किसी एक नाम के इर्द गिर्द घूमती यादों में जी सकता है क्या? टेबल पर फोन रखते हुए उसकी चूड़ियों की खनक से मेरा भ्रम टूटा। मैं सिहर गया था। क्या मेरी सिहरन उस तक पहुंची होगी कभी? अपने मोबाइल को बेकार में ही ऑन ऑफ करते हुए, घड़ी की तरफ देखते हुए, दीवालों में झांकते हुए मैं वक्त बिता रहा था। दोस्तों से पता चला था कि उसकी कोई बच्चे नहीं हैं। उसकी बातों में या उसके घर में कोई भी ऐसा निशान नहीं जिस पे हम लंबी डिस्कशन कर सकते। बातें शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म सी लगने लगी थी। मैं आया तो था उसे देखने, उसे मिलने, उसे पूछने कि 6 घंटे जिस रेलवे स्टेशन में मैं तुम्हारा वेट करता रहा, तुम क्यों नहीं आई उस दिन? उस प्लेटफॉर्म से जहां से हमको साथ में चलना था, तुम क्यों नहीं आई? जो ख्याल 20 सालों से मुझे जला रहा था, अब केवल उसकी शक्ल देखकर पिघल गया था। दुख को सहज के रखना यादों को सहेज के रखने जैसा होता है, पर धड़कन के साथ साथ कुछ बूंद बूंद पिघलकर पूरे बदन में दौड़ता है, चाहे वो दर्द हो या चाहे वो खुशी। उसकी आंखें अब मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। आज इतने सालों बाद मैं उसके सामने था, पर उसकी आंखों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसकी बोलती आंखें आज मौन थीं। उस कमरे में फैले सन्नाटे को चीरते हुए मैंने कहा, मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। उसके घर की दहलीज को पार करते हुए मैंने वो कसक वहीं छोड़ दी। उसके घर की दहलीज पे उसे वहीं छोड़ आया, और उसके उस प्यार और उस प्रश्न को भी जो इतने सालों से मैं ढो रहा था, बिना जवाब सुने ही कि वो क्यों नहीं आई थी उस दिन। मेरा बोझ हल्का होने लगा था। बिना बोझ के जिंदगी जी जा सकती है, मुझे पता चल रहा था। आज उसका चेहरा मेरे हर सवाल का जवाब दे रहा था। बिना किसी सवाल जवाब के मेरी जिंदगी का हल मिल गया था मुझे। मैं खुश था, सच में बहुत खुश था। पर मैं आज ये नहीं बता सकता कि एयरपोर्ट की मेन एंट्री के पास खड़े होकर जब मैंने अपनी आंखों को टटोला, तो क्या वो आंखों का पानी था या आंसू?